प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एसआई 2026 को ध्यान में रखते हुए तोमर कोचिंग संस्थान ने मैथ्स का रीजनिंग का कोर्स 3-4 दिन पहले लॉन्च किया था। काफ़ी बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आप इस कोर्स से जुड़िए, क्योंकि अभी ये भारी डिस्काउंट में चल रहा है। 26 जनवरी तक इसमें डिस्काउंट रखा गया है, उसके बाद इसका मूल्य जो है बढ़ जाएगा। अभी मात्र जो है 200 रुपये इसका शुल्क रखा हुआ है। इसकी जो फीस है वो 200 रुपये है। मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपने क्या करना है, तोमर कोचिंग का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। तोमर कोचिंग का ऐप का जो लोगो है वो इस टाइप का आपको दिखाई देगा। तोमर बीच में बुक कोचिंग देहरादून ये लिखा हुआ मिलेगा। ये प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से भी आप इस ऐप पर पहुंच सकते हैं। तो अभी 26 जनवरी तक डिस्काउंट है। इसमें जो है मात्र 200 रुपये में आप मैथ्स का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मात्र 100 रुपये में आप ले सकते हैं, क्योंकि एसआई में मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन कोर्सों से ज़रूर जुड़िए। इनकी जो डेमो क्लासें हैं वो ऐप पर उपलब्ध है फ्री में। आप डेमो क्लास देखिए, पहले आप डेमो क्लास देखिए फिर डिसाइड करिए और इन कोर्सों से जुड़िए। बहुत कम शुल्क है, नाम मात्र का शुल्क जो है रखा गया है। 26 जनवरी तक भारी डिस्काउंट है, तो आप इन कोर्सों से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए और 26 में अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कीजिए। सभी कोर्स उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रीजनिंग का कोर्स लॉन्च करा हुआ है। आप एप्लीकेशन पर तोमर कोचिंग के ऐप पर एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर आपको उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए जो रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है वो भी मात्र ऑफर में चल रहा है, मात्र 100 रुपये में आप वहां से ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं, तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस कोर्सों से तुरंत जुड़िए, अभी डिस्काउंट में चल रहा है। तो बच्चों अभी मैं थोड़ा सा जो मैथ्स की आ, प्रश्न है, एक दो प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है डिटेल में कॉन्सेप्ट और ट्रिकें जो है आपको डिटेल में पढ़ना हो तो एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर जो है पूरी डेमो क्लासें दी गई है, बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो, बेहतर हो, ताकि आप 26 में सिलेक्शन ले पाए। तो बच्चों आइए थोड़ा सा मैं आपको जो है मैथ्स की क्वेश्चन कराता हूँ और हम मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है उसका जो है हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बेहतर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना और आप भी मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करना। तो आइए बच्चों देखो जरा, एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हों तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। काम की शुरुआत वाई करता है। देखो बच्चों प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई है, वे किसी काम को करते हैं और एक्स कर सकता है 20 दिन में, वाई उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। वे जो है बारी बारी से जाते हैं एक एक दिन, जैसे एक दिन एक्स गया, दूसरे दिन वाई गया, फिर एक्स जा रहा फिर वाई जा रहा, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा यदि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, वाई करता है। तो आइए बच्चों देखो जरा किस तरह से आपने करना है। देखो देखो यहाँ पर पहले आप लिखना इसे, एक्स लिखा और यहाँ पर वो आपने वाई लिखा। एक्स कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, तो यहाँ पर लिखना 20 डेज में कर सकता है। और वाई जो है उसे कितने दिन में, 40 दिन में कर सकता है।
अब आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप यहां से लेंगे तो कितना होगा 40। यानी ये जो है 40 काम करना है, 40 यूनिट काम करना है टोटल। तो यहां पर देखना 20 दूना, ऐसे देखो 20 दूना 40, 40 ही कम 40। यहां पर देखो ऐसे समझो, इसने एक दिन में, देखो एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो 20 दिन में काम कर, देखो 20 दिन में 20 दूनी 40 यूनिट काम करेगा। ठीक है, टोटल काम ये है। इसी तरह यहां पे आओ, जो बी है यानी वाई है, वो जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 40 दिन में 40 ही कम 40, यानी 40 यूनिट काम करेगा। टोटल काम ये है, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 40 दिन में 40 कर रहा है। तो यहां पर आइए बच्चों ध्यान देना, यहां पर अगर हम इसकी, देखो यहां पर इसने एक दिन में ये 2 यूनिट काम कर रहा है, और एक दिन में एक यूनिट काम कर रहा है। यानी एक्स जो है ज्यादा पावरफुल है, एक्स जो है ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। कैसे पता, देखो यहाँ पर ऐसे 20 दूना 40 है ना, एलसीएम लिया ना दोनों का, पहले सबसे पहले 20 और 40 का एलसीएम लिया 40, तो 20 दूना 40, 40 ही कम 40। देखो यहाँ पर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है एक्स, और वाई जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक और एक कितना दिन हुए, 2 दिन, एक और एक 2 दिन हुए। और यहाँ पर 2 यूनिट, यह है 1 यूनिट, यानी कितना यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल करना है 40 यूनिट। तो यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, ताकि या तो एग्जैक्ट ये बने, या फिर इसके नियरेस्ट वाली संख्या बने। तो यहाँ पर देखना, मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं 13 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना बना, 13 दूनी 26, 26 डेज, और यहाँ पर 13 तिया 39, 39 काम हो गया कितने दिन में, 26 दिन में। हमें काम कितना करना था, हमें करना है 40 काम, 39 हो चुका है, बचा 1 यूनिट काम, है ना। 40 हमें करना था, 39 हो चुका है, 1 यूनिट काम बचा। अब 1 यूनिट काम को कौन करेगा, देखो 26 दिन में 13 दिन एक्स के आगे, 13 दिन वाई के आगे। क्लियर है, 13 दिन एक्स के और 13 दिन वाई के। तो यहाँ पर 1 यूनिट काम बचा हुआ है, उसको कौन करेगा, जिसने काम की शुरुआत करी थी। देखो काम की शुरुआत किसने करी थी, ये विशेष पॉइंट है, ध्यान रखना। काम की शुरुआत किसने करी थी, वाई ने करी थी, क्योंकि पहले वाई गया, फिर एक्स गया, फिर वाई गया, फिर एक्स गया। तो 26वें दिन कौन गया होगा, एक्स। फिर 27वें दिन जो बचा हुआ काम है वो कौन जाएगा, वाई जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट काम बचा हुआ। अब वाई पे आइए, देखो यहाँ पर 1 यूनिट बचा हमारे पास, वाई पे आओ। वाई जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर पा रहा है, तो 27वें दिन में जाएगा वाई, और एक दिन में देखो 1 यूनिट काम करा, तो एक ही यूनिट बचा था ना। तो वाई जो है 1 यूनिट काम, 1 यूनिट वर्क कितने टाइम में करेगा, एक दिन में करेगा। एक ही यूनिट बचा हुआ है, 39 हो चुका था। ठीक है, तो 40 को टोटल 40 करना था, 39 करने में कितना 26 दिन लगे। तो 1 यूनिट काम बचा, 1 यूनिट को कौन, वाई, जिसने काम की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो वाई यहां से आना, देखो वाई जो है एक दिन में कितना यूनिट, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हमने वाई 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। तो 26 दिन तो यह है, और एक दिन यह है, तो 26 और 1 कितना हुआ, 27 दिन। तो ये 27 दिन में काम होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो पहला ऑप्शन 26 दिन दिया है, दूसरा 27, तो इसका आंसर बनेगा 27 डेज। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है, समझ आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, 20 और 40 का एलसीएम 40 हुआ, 20 दूना 40, 40 ही कम 40। एक दिन में 2 यूनिट काम, एक दिन में 1 यूनिट, 2 और 1 3 हुआ, 1 और 1 2 दिन हुआ। तो यहाँ पर हमने 13 से गुणा करी, यहाँ पर 13, 13 तिया 39 हुआ, 13 दूनी 26, 26 दिन में 39 यूनिट काम हो गया। 40 करना था टोटल, तो 1 यूनिट बचा। कौन करेगा, जिसने काम की शुरुआत करी थी, वाई करेगा। 1 यूनिट काम, देखो वाई को 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लग रहा है, एक दिन। तो वाई को 1 यूनिट काम करने में एक दिन, बस एक दिन में करके आ जाएगा, 27वें दिन जाएगा। तो 26 तो ये दिन, तो एक दिन और लगेगा 27 दिन, तो 27 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपके, इस तरह से। चलो ऐसा ही प्रश्न आप करेंगे, करो जरा।
लो इसका आंसर बताओ। वैसे ही करना है, एलसीएम लो। ए और बी, ए कर सकता 12 दिन में, बी कर सकता 16 दिन में। तो लो पहले ऐसे लिखो, ए लिखो बी लिखो। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लो। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 48, है ना? 48 आएगा ना? 12 चौकू 48, 16 × 48। टोटल जो है इतना यूनिट काम करना, इतना वर्क करना है। सबसे पहले क्या करा? 12 16 का एलसीएम लिया, 48 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 12 चौकू 48, 16 × 48 कितना हुआ? देखो यहाँ पर, देखो ये 4 यूनिट काम कर रहा है और ये 3 यूनिट काम कर रहा है। ये एक दिन में कितना कर रहा है? 1 डे में ये 4 यूनिट काम कर रहा है, और ये 1 डे में कितना कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखना, एक और एक 2 दिन हुआ। यहाँ पर इसको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 काम हुआ। यहाँ पर हमको यहाँ पे जाना है, तो कितने से गुणा करें कि 48 बन जाए? है 7 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करो, है ना? कितना? 6 से यहाँ करो तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा। देखो, तो 6 से 42 हुआ, 42 काम, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 12 दिन में कितना काम हो रहा है? 42 यूनिट काम हुआ। 12 दिन में 42 यूनिट काम, टोटल हमें कितना करना था? टोटल हमें करना 48। तो 48 में से 42 घटा दो, कितना बचा? 6 यूनिट काम बचा हुआ। कितना बचा? 6 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा? देखो, इसको करेगा। देखो, 12 दिन आगे, 6 दिन ए के आगे, 6 दिन बी के आगे। काम की शुरुआत किसने करी थी? बी ने करी थी। ठीक है, तो 12 के बाद 13वें दिन कौन जाएगा? बी जाएगा। देखो, तो बी पे आ जाओ। देखो बी जो है जब 13वें दिन जाएगा ना, बी बी 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में। ठीक है, यहाँ 6 यूनिट बचा हुआ है, तो यहाँ पर वैसे देखो, बी 3 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट काम करा उसने कितने दिन में? एक दिन में। जब 13वें दिन गया, 12 दिन तो होगी, 13वें दिन गया तो तो कितना यूनिट काम करा उसने? 3 यूनिट काम करा एक दिन। लेकिन हमारे पास 6 यूनिट बचा हुआ, तो 3 यूनिट तो करके आ गया वो, फिर भी 3 बचा हुआ है। तो अब कौन जाएगा? ए की बारी है, अब ए जाएगा। ठीक है, मतलब 14वें दिन ए जाएगा, है ना? 3 यूनिट बचेगा, 3 3 बचा हुआ ना। तो ए पे आ जाओ। देखो ए देखना यहाँ पर 4 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 3 यूनिट कितने दिन में करेगा? यानी 1 यूनिट कर 1/4, 3/4 दिन में। तो ए जो है कितना यूनिट काम बचा हुआ है? 3 यूनिट बचा हुआ ना, 3 यूनिट, 3 काम बचा हुआ, 3 यूनिट काम बचा हुआ, कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ से बनाओ सेंटेंस, देखो यहाँ से ए का 4 यूनिट कर एक दिन में, तो 1 यूनिट करेगा, ये 4 को यहाँ से हटाओ, 1/4 दिन। 3 यूनिट करेगा 3/4 दिन में, तो यानी यहाँ पर 3/4 और समय लगेगा। आ गया ही समझ? देखो अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा, देखना ये ए लाइन में लिख रहा हूँ। ए जो है 4 यूनिट कर रहा, देखो ए 4 यूनिट काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो ए जो है मुझे ये बताओ, एक काम करेगा बराबर 1/4 दिन में। तो इसलिए ए जो है 3 बचा हुआ ना, 3 काम करेगा बराबर, यानी 1/4 × 3, यानी कितना हुआ? 3/4 दिन। वही तो मैंने लिखा यहाँ पर, 3/4 दिन। तो टोटल दिन कितने हुए? देखो टोटल दिन, देखो 12 दिन ये थे, एक दिन ये 13, और ये 3/4, तो टोटल कितना आ गया? 13 सही 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आंसर बनेगा। तो इसका आंसर देखो क्या होगा? देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 13 सही 3/4 दिन, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और डिटेल में जो है आपने जो एप्लीकेशन है, तोमर कोचिंग का एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाएं और डिटेल में डेमो क्लास दी गई है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। तो आप ज़रूर, जो मैथ्स का, रीजनिंग का, तो इस कोर्सों से आप जरूर जुड़े। और अभी ऑफर में चल रहा है 26 तारीख तक, तुरंत जुड़िए। बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप जो है इन कोर्सों से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि शुल्क भी नाम मात्र का रखा हुआ है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से डेमो क्लास देखें और इन कोर्सों से जुड़े और सिलेक्शन लें।
क्योंकि बच्चों बिना तैयारी के, बिना मेहनत के नहीं होता सिलेक्शन, ये सच्चाई है। तो आप मेहनत करिए खूब और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बस यही मैं करना चाह रहा हूँ। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आप सभी का।